मुझे ऑलमोस्ट 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन आईटी फील्ड, डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि सर्वर हो गया, नेटवर्क हो गया, सिक्योरिटी हो गया, फायरवॉल हो गया, और सीसीएनए बेसिकली मैं यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वो एकदम मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, पहली बात, ठीक है। और किसी को अगर कुछ डाउट आता है ड्यूरिंग द, जैसे मैं कुछ लेक्चर बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ड्यूरिंग द टॉपिक आपको कुछ डिस्कशन करना है या कुछ आपको डाउट रहता है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और उस डाउट को नोट कर ले। मैं सबको टाइम दूंगा कि कुछ भी अगर आपको डाउट है वो आपको क्लियर करके अपने घर पे जाएं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, सिस्को का सीसीएनए हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कोई मुझे बताना चाहेगा कि वाई हम लोग यहाँ पे सीसीएनए कर क्यों रहे हैं? एनी ऑफ आइडिया? क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा? किसी को आइडिया? क्योंकि कुछ सोच के ही आप लोगों ने सीसीएनए ज्वाइन किया होगा। सो कुछ पॉइंट अगर आप मुझे बताएं तो फिर मैं अपना भी पॉइंट आपको बताऊंगा कि इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा आगे चल के, राइट। सो वाई सीसीएनए? कुछ लोग होंगे जो आईटी प्रोफेशनल से हैं, कोई है यहाँ पे जो आईटी प्रोफेशनल है? यस सर, सत्यम। ओके सत्यम, आपका क्या करते हैं आप? बेसिकली सर मेरा काम है नेटवर्क मॉनिटरिंग का और सर्वर ओके, मॉनिटरिंग। नॉक टीम में हो आप बेसिकली? टूल्स टीम सर बेसिकली। ओके ओके, तो आपने पहले सीसीएनए किया है या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो? नहीं सर, ड्यूरिंग द कोर्स मतलब एजुकेशन के टाइम पे, बीटेक के टाइम पे पढ़ा था। ओके, तो भी क्या है कि सीसीएनए के एग्जाम के लिए जाना है, तो उस वजह से इस कोर्स के लिए इनरोल किया हुआ गुड, ठीक है। कोई है आप लोगों में से जिसने पहले सीसीएनए किया हो, बहुत टाइम पहले किया हो, फिर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि काफी टाइम पहले, 10 साल पहले करके बैठे थे, बट अब रिक्वायरमेंट आ रही है चीजें, तो फिर दोबारा सीखने के लिए चीजें। कोई है जो ऑलरेडी सीसीएनए कर चुका है पहले कभी कहीं से? नहीं है कोई? नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बात करूं कि सीसीएनए में हम लोग सीखेंगे क्या, राइट नाउ। सबसे पहले हम बात करें सीसीएनए में हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, राइट। सीसीएनए बेसिकली आपका कोर नेटवर्किंग है, ठीक है। कोर नेटवर्किंग से मतलब है कि आप, जैसे कि आपके पास सिस्को के जो डिवाइसेस है, वी नो सिस्को क्या है, एक कंपनी है जो क्या करती है, जो डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती हैं, लाइक आपके राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, तमाम डिवाइसेस हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। हम लोग सभी डिवाइसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सिस्को किस टाइप के डिवाइसेस बनाती हैं और उनका क्या यूज होता है नेटवर्किंग के अंदर। बट जो अगर हम सिस्को सीसीएनए की बात करें, सो सीसीएनए के फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, इट्स अ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, मैं सबको ये लेके चलूंगा कि कोई भी आप लोगों में से आईटी का आई नहीं जानता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि चीजें पहले से पता हो, ठीक है। तो जरूर वो अपना अपना इनपुट रखें, बट जब मैं पूछूं तब, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि, जैसे मैं एग्जांपल, बुरा मत मानना, कि कुछ लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे अगर कुछ चीज पता है और मुझे कोई चीज सुन, मतलब सामने कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो मैं वहां पे अपना इनपुट बीच में देना शुरू कर देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं करना, कुछ अगर चीजें पता होंगी तो आप लोग अपना इनपुट रखेंगे, जब मैं कुछ पूछूंगा, जैसे कोई डाउट होगा तब, ठीक है। इससे क्या होता है कि, इससे क्या होगा कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो फ्लो में रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग क्लास ले लेते हैं तो दो तीन चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्योंकि जब हम लेक्चर को डिलीवर करते हैं, देन उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करने के टाइम पे आप जब वीडियोस देखते हो, तो वहां पे जब आप नॉर्मल बार बार इंटरप्शन होता है, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं फ्लो टूटता है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, और रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि कॉपी पेन लेकर बैठे, अगर आप लोग प्रॉपर सीखने के लिए आए हैं चीजों को, ठीक है। सीसीएनए के अंदर मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि ऑफिशियल सिस्को के सर्टिफिकेट, जो आपका सिलेबस है उसको, अभी मैं थोड़ी देर में सिस्को के साइट पे लेके जाऊंगा, और उस साइट को आपको भी विजिट करना रहेगा। कैसे आपको सिस्को के अंदर कोई चीज अगर आपको देखना हो, जैसे राउटर, स्विचेस, डिवाइसेस के, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में सिस्को के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कैसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ, सो सिस्को इट्स अ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब बात करूं सिस्को सर्टिफाइड एसोसिएट नेटवर्किंग की, तो बेसिकली ये आपका बिल्कुल एसोसिएट लेवल की नॉलेज रहेगी। इसमें आप नेटवर्किंग, हाउ एक्चुअली नेटवर्क वर्क्स, हाउ नेटवर्क वर्क्स, कैसे नेटवर्क्स काम करते हैं, ठीक है। मतलब नेटवर्क कैसे काम करता है, मींस डिवाइसेस जो नेटवर्क में होते हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस जो होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं,
तो यहाँ पे मैं प्योरली बात करूंगा राउटर एंड स्विचेस की, ठीक है। आपको नेटवर्क में राउटर और स्विचेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे राउटर काम करता है, कैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ये सारी चीजें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में आप कह लीजिए कि एक हफ्ता या 8 से 10 दिन हमारे पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा। प्रैक्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल्स हम लोग यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। वन इज सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो कि सिस्को का प्रोडक्ट है। सेकंड हम लोग बात करेंगे GNS3 की, जो कि एक दूसरा एप्लीकेशन है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप इसको जो आपके रियल राउटर जो डिवाइसेस है आपका, जो नेटवर्क में लगाते हैं हम लोग, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आप इस पे इंस्टॉल करके रियल वाली फीलिंग आप ले सकते हो। सो सिस्को पैकेट ट्रेसर इसको हम यूज करेंगे और GNS3 यूज करेंगे। दोनों ही एप्लीकेशन आपके यूज आएंगे एज इनिशियल बेसिस पे। हम लोग सबसे पहले पैकेट ट्रेसर को यूज करेंगे, ये सिस्को का ही है। इसमें राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, वायरलेस सब कुछ इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको बस इंस्टॉल करना है इस एप्लीकेशन को, और उसके अंदर डिवाइसेस आपको पहले से प्री इंस्टॉल मिलते हैं। आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के लिए हैंड्स ऑन, बेसिकली कमांड्स को हम हैंड्स ऑन करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा डिवाइस आपका CLI बेस्ड एक्सेस है और कमांड्स को हम लोग यूज करते हैं टू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस। नाउ दूसरा आपका GNS3 है। ये GNS3 आपका एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये सिस्को का प्रोडक्ट नहीं है। इसका फायदा ये है कि आप इसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस को कि जो वेंडर के डिवाइसेस होते हैं, लाइक अगर कोई सिस्को कर रहा है या कोई फ्यूचर में जूनिपर का कोई कोर्स करना चाहते हो या कोई फायरवॉल का कोर्स करते हो इन फ्यूचर, तो ये प्लेटफॉर्म आपको देता है कि आप उनके रियल इमेजेस को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप इस पे इंस्टॉल करके रियल आप फीलिंग ले सकते हो जो डिवाइसेस को हम लोग जो मिलते हैं, जो रियल डिवाइसेस होती हैं। तो GNS3 को भी हम यूज करेंगे और सिस्को पैकेट ट्रेसर को भी यूज करेंगे, बट इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्को पैकेट ट्रेसर, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स सिलेबस की। और एक चीज और सब लोगों से रहेगा रिक्वेस्ट, ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछता हूं तो अपना इनिशिएटिव दीजिए, ठीक है। कुछ चीजें पूछता हूं तो बताइए, चाहे भले ही आप गलत बताएं। दूसरी चीज, अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आती है, आप एक बार नहीं, आप 100 बार पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जब भी आप घर जाएं तो कोई डाउट लेकर ना जाएं, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभानी है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट को क्लास में पूछें, और जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल आप घर में उसका प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस के दौरान आप कुछ फंस जाते हैं कहीं पे, तो आप उसको नोट कर लें, और जब आप नेक्स्ट डे क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप अपने डाउट्स पहले ले लीजिए। तो 15 आप स्टार्टिंग के 10 मिनट हम रखेंगे, अगर कुछ पुराने क्लास में कोई डाउट होगा, कुछ क्वेरीज होगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। क्लास की टाइमिंग जो मैंने आपको बताई है हमारी 10:30 की है, तो 10:30 है तो 10:35 मेरा बफर, यानी 5 मिनट का मैं बफर टाइम देता हूँ, क्योंकि और लोग सब लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो हो सकता है किसी के इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ रहा हो, तो 5 मिनट का बफर टाइम रहता है। 10:35 पे मैं क्लास शार्प स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई मिस कर जाता है स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट, तो वो रिकॉर्डिंग से उस चीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है। कोशिश करें कि प्रोएक्टिव रहें, छुट्टी कम से कम करें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइव क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो से ही देखना है तो आप यूट्यूब में भी जाके वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप पैसा देके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ सीखने आए हैं। तो अगर आप कुछ सीखने आए तो मैं रिक्वेस्ट सभी से कहूंगा कि डे एंड तक जितने लोग आज ज्वाइन है सबके सब ज्वाइन रहे रेगुलर बेसिस पे। मोस्ट अगर कोई इमरजेंसी घर में आ जाता है, कुछ केसेस आ जाते हैं कि भैया आज मैं को ज्वाइन नहीं कर सकता, कुछ इमरजेंसी है, तो आप उस दिन ना ज्वाइन करें। लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना होगा, जो वीडियो आपको अपलोड हो गया, जैसे आज आपने क्लास छोड़ दिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने किसी रीजन से, कोई इमरजेंसी की वजह से आपने आज क्लास नहीं ले पाए हैं, तो वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है, उस वीडियो को देख के ही आप क्लासेस ज्वाइन करें। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने एक दो क्लासेस गैप कर दिया, तो आगे आपको चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो नेटवर्क है ना, वो आपके छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 या 3 क्लासेस 4 क्लासेस मिस कर दिए, या ड्यूरिंग द सेशन आप कुछ क्लासेस ले रहे थे, एकदम से बीच में आपने 2 से 3 या हफ्ता भर गायब हो गए, तो प्रॉब्लम आपको आ जाएगी 8वें दिन के बाद। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे आ जाएंगे वापस,
फिर आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो अगर आप कोई क्लास मिस हो जा कर देते हो तो आपको उसके वीडियो देख के ही आप क्लास को ज्वाइन करें। सिर्फ 1 घंटे क्लासेस होगी, डिपेंड ऑन द टॉपिक। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे से ऊपर भी क्लासेस चले जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 1 घंटा स्टाफ लूंगा, कभी हो सकता है कि 5 मिनट पहले क्लासेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से यहाँ पे पाबंदी नहीं है, ठीक है। टाइम कभी भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो 10:30 हमारा टाइमिंग है और 10:35 पे हम शार्प स्टार्ट करेंगे। चलो, तो बात करते हैं कोर्स सिलेबस की, ठीक है। तो कोर्स सिलेबस में हम बात करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं हम लोग सिस्को की साइट पे। यहाँ पे आप टाइप कीजिए cisco.com, ठीक है। जब आप cisco.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक, ये एक सेकंड दीजिएगा, ये आपका लर्निंग का एक सेक्शन मिलेगा, ये टैब मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन का टैब मिलेगा लेफ्ट साइड में, तो आपको इस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जाना है आपको ब्राउज सर्टिफिकेशन पे, ठीक है। आपको ब्राउज सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब जब आप सिस्को के ब्राउज सर्टिफिकेट को करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाइए, तो सिस्को के डिफरेंट डिफरेंट आपके बेसिकली प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इसका सीसीएनए है जो आप लोग कर रहे हैं। इसमें एक साइबर ऑप्स भी है जो कि सिस्को ने लॉन्च किया है, इसमें आपके बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। प्रैक्टिकल मैं बोलूं तो बहुत ही कम होता है इसमें, ओनली मैक्सिमम इसमें जो फोकस्ड है वो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे गया। और पूरी टोटली अगर मैं बात करूं परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 80% के आसपास या 85 to 90% के आसपास पूरा थ्योरेटिकल है। देयर इज लिमिटेशन ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंदर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग सिस्को की बात करें, सीसीएनए सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। थोड़ा सा आप गो थ्रू करिएगा इस चीज के बारे में। आप यहाँ पे जो आर्टिकल्स मतलब जो चीजें दी हुई है कि आप इसको करके आप क्या कर सकते हैं, द नेटवर्क हार्ट बीट, बेसिकली आपका एक इनिशियल लेवल सर्टिफिकेशन होता है। इससे आप नेटवर्क को जान जाएंगे कि कैसे नेटवर्क में डिवाइसेस काम करती हैं, कैसे डेटा फ्लो होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा कैसे सेंड एंड रिसीव होता है, बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल्स कैसे काम करती हैं, ठीक है। और उस पैकेट्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स में, ठीक है। जैसे आप बैठे अपने घर पे और आप सर्वर एक्सेस करें गूगल का, तो वो तो इंटरनेट पे कहीं पे यूएस में रखा होगा, तो आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जाता है उस सर्वर के पास, उस सर्वर से आपको रिप्लाई मिलता है। बिटवीन आपके सिस्टम में और उस सर्वर के सिस्टम में बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही होती है, ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। और इसमें आप राउटर एंड स्विचेस, ये जो दो डिवाइसेस है जिसका मैंने नाम लिया है, इसी को आप कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, स्विचेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और बात की जाती है कि अगर आप नेटवर्किंग का सीसीएनए कर लेते हैं तो किस तरह की जॉब आपको लग सकती है नेटवर्क में। तो इसमें आपकी एक इनिशियल लेवल जॉब लगती है और सीसीएनए करने के बाद आप एज अ नेटवर्किंग फ्रेशर्स कहलाते हो। आप किसी नॉक टीम में ज्वाइन हो सकते हो, नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे, नेटवर्क सपोर्ट की पोस्ट में, आईटी सपोर्ट की पोस्ट भी अगर कहीं पे आती है, उसमें भी डिपेंड ऑन द कंपनी, तो ये नाम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ कंपनी कहती है नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, कहीं पे लिखा होता है आईटी सपोर्ट चाहिए, तो वहां पे नेटवर्क का ही बंदा चाहिए होता है। तो डिपेंड ऑन द कंपनी, तो वो रोल, तो इस तरह के रोल होंगे, नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर, नॉक टीम के लिए जरूरत होगा, ठीक है। सॉक आप इस पे नहीं कर सकते क्योंकि सॉक आपका पूरा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है, वहां पे सिक्योरिटी यानी उसको करने के लिए आपको साइबर ऑप्स करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको सॉक टीम में ज्वाइन करना है तो। बट दिस इज अ नॉक टीम, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जहां पे आपकी मॉनिटरिंग होती है। देखो, सीसीएनए करने के बाद मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, कभी आप ये मत सोचिए कि अब सीसीएनए करने के बाद आपको किसी कंपनी में जॉब लगती है तो आपको डायरेक्टली राउटर पे काम करने को मिलेगा या डायरेक्टली स्विचेस पे काम करने को मिलेगा। डिपेंड ऑन द कंपनी की कंपनी का साइज क्या है, कंपनी किस टाइप की है, ठीक है। मैं बात करूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि करने के बाद वो ऐसी टीम में, ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहां पे उनको कॉन्फ़िगर कुछ करना ही नहीं होता है। वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सेल पे बैठ के रिपोर्ट बना रहे होते हैं, जो लॉग्स आ रहे होते हैं, नॉक टीम में मॉनिटरिंग का काम कर रहे होते हैं। बस उनका मॉनिटरिंग का सिर्फ रहता है, मॉनिटरिंग करते हैं, लॉग्स बनाते हैं, एक्सेल में रिपोर्ट बनाते हैं, स्टैंड करते हैं। कुछ इशू आता है तो वो मेल डालते हैं अपने ऊपर यानी L2 लेवल के बंदे को और वहां पे अपना काम करवा लेते हैं। तो कहने का मतलब है एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको इस तरह का काम मिल सकता है। बट अगर आप, कुछ कंपनी भी ऐसी होती है जो छोटी कंपनी है जहां पे आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे राउटर स्विचेस मैनेज कर सकते हो। तो सीसीएनए लेवल आपका एक बिल्कुल इनिशियल लेवल होता है, इस लेवल पे आपको जॉब जो मिलती है, एज अ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे आपको इसी लेवल की जॉब मिलेगी एज अ मॉनिटरिंग लाइक कंसेप्ट, ठीक है। अब सीसीएनए करने के बाद बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, क्या आपको नेटवर्किंग में अगर आपको जाना है आगे
तो सीसीएनए करना जरूरी है, यस बहुत जरूरी है। या आप किसी अदर आईटी बैकग्राउंड में हैं, लाइक अगर आपका सर्वर का फील्ड है, लाइक आप क्लाउड में जाना चाहते हैं, या डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, या सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो सीसीएनए आपका हेल्प हर जगह करेगा। क्योंकि अब आपको पता है कि कोई कंपनी में अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपर भी अगर एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है, तो उसको ओवरऑल कहां पे चलाएगा, वो नेटवर्क में चलाएगा, राइट। तो जब उसको नेटवर्क में चलाएगा, तो नेटवर्क में चलाने के लिए उस नेटवर्क की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर सीसीएनए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि सीसीएनए करने के बाद इसी फील्ड में नेटवर्क में ही कंटिन्यू करते हैं, वो फिर आगे प्रोफेशनल सीसीएनपी वगैरह कर लेते हैं, देन दे विल गो टू फायरवॉल, तो वो सारी चीजें करने शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो मुझे क्लाउड में मूव करना है, तो अगर आप क्लाउड में मूव करते हैं एग्जाम्पल, तो क्लाउड में मूव करने के लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बी ऑनेस्ट, अगर आप क्लाउड में मूव करेंगे, आप चले जाएंगे, आपको पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन जहां पे क्लाउड के अंदर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाएंगे ना, वो आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा। मैं गारंटी इसी से ले सकता हूं, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे एडब्ल्यूएस करने के लिए मैंने ट्राई किया था, ठीक है, और ओवरऑल सब कुछ ठीक चला था। जहां पे नेटवर्किंग का पॉइंट आ गया, वहां पे मेरे सब चीज ऊपर से जानी शुरू हो गई थी, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आपके एडब्ल्यूएस के अंदर, देखो एडब्ल्यूएस क्या है, क्लाउड है, क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए आपको बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए, बेसिक सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, क्लाउड में या सिक्योरिटी में, तो नेटवर्किंग आपकी हर जगह हेल्प करेगी, चाहे वो डेवऑप्स टीम में आप अपने आप को मूव करने जा रहे हैं, क्लाउड में जा रहे हैं, या आगे फर्दर आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, या फर्दर नेटवर्किंग में, तो ऑब्वियसली सीसीएनए तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये जो ऑप्शन आ रहा है लर्न अबाउट सीसीएनए, इस पे क्लिक करेंगे बाबा, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इसके सर्टिफिकेशन पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है सीसीएनए सर्टिफिकेशन, ठीक है। आप इस ट्रेनिंग को लेने के बाद डायरेक्टली सीसीएनए के सर्टिफिकेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, मैं आपको सीसीएनए की एक ऑफिशियल बुक प्रोवाइड करूंगा, इट्स अ पीडीएफ बुक, ठीक है। तो मैं गूगल ड्राइव का एक एक्सेस जब आप लोगों के पास मिल जाएगा, तो उसके बाद मैं उस गूगल ड्राइव के ऊपर आपको सीसीएनए का जो मेरे पास ऑफिशियल बुक है, ई बुक है, पीडीएफ बुक, आई विल फॉरवर्ड टू यू, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो। क्योंकि अगर आप कुछ स्टडी वगैरह करने, जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर बात करें, यहाँ पे आ जाओ आप थोड़ा सा आगे नीचे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये वो टॉपिक्स है बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे सीसीएनए के अंदर। नेटवर्किंग फंडामेंटल पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका आईपी सर्विसेज है, ठीक है, सिक्योरिटी फंडामेंटल है। हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में ना आए, तो बी ऑनेस्ट, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा डे 1 है, तो डे 1 में चीजें समझ में आएगी नहीं, ठीक है। जो भी चीज समझ में आ रही, जितनी चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो करो, धीरे 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 आगे चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग बार बार एक चीज को रिपीट करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ कुछ ऊपर से निकल रही होंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आने वाले 1-2 क्लासेस 10 क्लासेस जब हमारे हो जाएंगे, तब आप इस चीज से फैमिलियर होना शुरू हो जाएंगे, फिर हर चीज आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेटवर्क फंडामेंटल, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं, तो यहाँ पे ये 4 टॉपिक आप देख रहे हो, ठीक है। और भी 5वां भी है मेरे पास, तो ये भी यहाँ पे जब मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं एग्जाम एंड ट्रेनिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एग्जाम एंड ट्रेनिंग, या फिर मैं यहाँ पे शेड्यूल एग्जाम। तो अगर मान के चलो कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो इसी लिंक पे आके आप अपने एग्जाम को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एग्जाम भी शेड्यूल कर सकते हैं, सारा ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका। तो मैं यहाँ पे शेड्यूल एग्जाम करता हूँ एग्जाम्पल, तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेशन पे पेज पे लेके जाएगा। तो ये जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा सीसीएनए का, लास्ट जब हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। और जो मैं बुक आपको दूंगा एग्जाम के लिए, ठीक है, वो आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फ्री मतलब अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सीसीएनए का डंप चाहिए, मैं बता दूं, अगर आप डंप लेके अगर एग्जाम देने जाएंगे, तो नॉलेज भी आपकी डंप वाली होगी। आप एग्जाम में सर्टिफिकेशन तो ले लेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज ना उस चीज को डंप, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे सर डंप दे दो, सीसीएनए का डंप दे दो। सीसीएनए का डंप आप नेट पे जाइए, मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे यूडीमी पे भी आपको मिल जाएंगे, डंप्स बना के रख रखे हैं। लेकिन उन डंप्स को पढ़ने से ना आपकी नॉलेज एक्सप्लोर नहीं होती है। नॉलेज कब एक्सप्लोर होती है, जब आप खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से चीजों को सीखते हैं, खुद से चीजों को पढ़ते हैं, तब आपकी स्किल्स एनहांस होती है, आपकी नॉलेज एनहांस होती है, और वहीं पे आपको जॉब भी मिलती है, ठीक है। जॉब भी डंप के बेसिस पे जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डंप के बेसिस पे आपकी चीजें जो लिखी हुई है आप उसको पढ़ रहे हैं और उसको रट रहे हैं।
आपके 4 ऑब्जेक्टिव, उसमें सही आंसर है, उसमें अपने टिक मार लिया अपने दिमाग में, इसका आंसर यही है, बट उसका आंसर ये क्यों है वो किसी को नहीं पता, राइट। तो एग्जाम में अगर आपके वो क्वेश्चन फंस भी जाते हैं तो आप खुश हो जाते हो, अरे एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन में जो आपने टिक, जो सही पे आपने टिक किया ना, वो जो बाकी जो 3 रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है वो आपको नहीं पता। सो दैट इज व्हाई इसलिए मैं जब आपके लिए मेहनत करूंगा तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्किंग, ध्यान रखना, नेटवर्किंग में 2 चीजें आपको समझनी होगी। एक समझनी होगी आपको लॉजिक, अगर आपको नेटवर्किंग को सीखना है तो आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये मुझे बहुत टाइम के बाद समझ में आया, लॉजिक एंड दूसरा आपका कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज अगर आपके क्लियर हो गए ना, मतलब 3 चीजें होती है सीखने के लिए, ये चीज की वो चीज है क्या, वो उस चीज की जरूरत क्यों है और वो कैसे काम करते हैं, इस 3 का आंसर निकाल लेना, आपको और कुछ पता ही ढूंढना ही नहीं उसमें। तो व्हाट, व्हाई और हाउ, ये 3 चीज अगर आपको सीख लिया आपने तो उस चीज को आप सीख चुके हो, उसका मतलब। तो नेटवर्किंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक और कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज पे आपको करना है। अगर आप नेटवर्किंग को रटते हैं ना तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं ज्यादातर फोकस किस पे करता हूँ, कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स पे। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके ध्यान रखना, जितना आप अपने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका चांस होगा एग्जाम को क्रैक करना एज वेल एज आपके इंटरव्यू को क्रैक करना। लेकिन जो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही जाना चाहते हैं, मैं बी ऑनेस्ट, मैं लिख के दे दूंगा, मेरे से लिखवा लेना आप, और मैं साइन भी कर दूंगा चीज के लिए, कि जॉब आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ही तो है, वो तो आप इंटरनेट पे डाल दो हाउ टू कॉन्फ़िगर द राउटर, आपको 10 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन किसी टॉपिक को समझना, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थ्योरी को समझना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में जब जाओगे आप और एग्जाम में भी जाओगे तो आपके सामने कोई डिवाइस नहीं, ये राउटर रखा, इसको कॉन्फ़िगर करो, उसको नहीं बोलेगा कोई, वो आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेगा, और लॉजिकल क्वेश्चंस का मतलब है कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, सीसीएनए आपका नेटवर्किंग का बेसिक है एक तरीके से, और अगर आपने बेसिक को स्ट्रांग कर लिया तो किसी भी इंटरव्यू को आप इजीली क्रैक कर लोगे। कुछ लोग होते हैं सीसीएनए कर लेते हैं, सीसीएनपी कर लेते हैं, फायरवॉल कर लेते हैं, और वो सोचता है कि हम लोग सब कुछ आ गया है, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें लिए तो आ गया है, बट उनका बेसिक क्या होता है भूलते चले जाते हैं, क्योंकि आप जब डे टू डे आगे बढ़ते रहते हो तो पीछे की चीजें कहीं ना कहीं मिस होनी शुरू हो जाती है, और आप रिविजन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, रिविजन इज द पावर ऑफ द की। अगर आपको किसी चीज को सीखना है तो रिविजन इज मस्ट। जैसे आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ठीक होने के लिए क्या बोलता है वो, आप सुबह शाम ये गोली लीजिए, सुबह एक, शाम को एक, रात को एक, अगले दिन आप 2 दिन कर लीजिए, फिर एक टाइम कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से रिवीजन भी ऐसे किया जाता है, अगर आपको किसी चीज को सीखना है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम टॉपिक पे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी। अगर आप लोग सीरियस हैं तो उस चीज को फॉलो करें, तो मैं वापस से यहाँ बैक कर लूंगा, और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा थोड़ा सा नीचे। जब आप आओगे यहाँ पे एग्जाम एंड ट्रेनिंग पे जब आप जाओगे, एग्जाम एंड ट्रेनिंग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, और यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे व्यू एग्जाम डिटेल आप देख रहे हो, ठीक है, इस पे जाना, थोड़ा सा पढ़ना इसको, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बैक करते हैं, एग्जाम की बात कर रहा था ना मैं, तो यहाँ पे देखो एग्जाम के बारे में बता भी रखा है कि जो एग्जाम की कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट $300, ठीक है। ये $300 का आपका एग्जाम का ये आपका फीस है, फीस होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो फीस है, ये कई बार कूपन निकलता है सिस्को की तरफ से ही, लिखा होता है उनके डैश स्क्रीन पे, आपको सिस्को की साइट को रेगुलर विजिट करते रहना होता है, ठीक है। पढ़ते रहो चीजों को कि सिस्को क्या लॉन्च कर रहा है, तो सिस्को कोई ना कोई ऑफर निकालता है, सीसीएनए के अंदर हमने 50% ऑफ कर दिया, तो जो आपको $300 का मिल रहा है उसमें आपको $150 का पड़ जाएगा, कभी कभी $100 का आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो इससे आपके जो एग्जाम की कॉस्ट है वो थोड़ी सी लेस हो जाती है। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का रहता है और इंग्लिश में आपका एग्जाम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जाम के बारे में था, ठीक है। नाउ अगर आप व्यू एग्जाम डिटेल पे क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये एग्जाम टॉपिक है, नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, ये देखिए नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये वो 5-6 टॉपिक कैटेगरीज है जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एग्जाम रिव्यू पे क्लिक करेंगे, लाइक इस पे आपने क्लिक कर लिया तो डायरेक्टली आप एग्जाम के
इस डाउनलोड, यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड कंप्लीट लिस्ट ऑफ द सीसीएनए। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप आए, अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर देना ऐसे, सिस्को सीसीएनए या फिर सीसीएनए डायरेक्ट डाल दीजिएगा, एग्जाम टॉपिक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाएंगे। तो मेरी बेसिकली लाने का मतलब यहाँ पे तो ये था, ये देखिए उसी पेज पे डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। उसी पेज पे मैं डायरेक्टली आ गया। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि सिस्को ने एक अनाउंसमेंट भी किया हुआ है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट डेट टेस्ट फॉर सीसीएनए वर्जन 1, अभी जो हमारा सीसीएनए का वर्जन है दैट इज अ वर्जन 1.0, और ये 19 अगस्त के बाद हमारा ये वर्जन 1.1 हो जाएगा। 1.1 मतलब क्या है कि इस सिस्को ने अपने सिलेबस में आफ्टर 19 अगस्त 2024 ये कुछ चेंजेस करने वाला है। चेंजेस का मतलब है कि कुछ चीजें है तो ऐड करेगा या कुछ चीज हटा देगा, ठीक है। ये मैं आपको इसका अपडेटेड वर्जन वाला जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर। बेसिकली सिस्को ने इस बार कुछ चीजें एड ऑन्स करी हैं, कुछ चीजें सिस्को ने आफ्टर 19 अगस्त के बाद कुछ चीजें सिस्को ने क्या करी है, एड ऑन्स करी हैं, ठीक है। तो वो क्या चीजें एड ऑन्स करी हैं वो मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द क्लास, जब हम लोग थोड़ा सा सिस्को को थोड़ा पढ़ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं उन चीजों के बारे में समझाऊंगा कि कहाँ पे चेंजेस, क्योंकि जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब मैं उस टॉपिक को मैं पहले से ही आपको कवर कर दूंगा। क्योंकि ये जो सिलेबस है, अब आप बोलोगे सर 19 अगस्त को हमारा सिलेबस अपडेट होने वाला है, मींस कुछ टॉपिक एड ऑन्स होने वाली है, तो सर हमारा सिलेबस तो अभी 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इस चीज को कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो जो चेंजेस होना है उस चेंजेस को मैं पहले ही आपको पढ़ा दूंगा, ताकि 19 अगस्त के बाद अगर सिलेबस में कुछ अपडेट होता भी है तो आप लोग पहले से ही अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो भी अपडेट्स इसमें नए जो चेंजेस आए हैं, जो नए टॉपिक्स हैं, मैं उसी को फोकस करूंगा, ठीक है। तो एज वेल एज ये तो रहेंगे ही रहेंगे, बट कुछ चीजें एड ऑन्स हुई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कंप्लीट सीसीएनए, तो आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगा, और इसी पीडीएफ में हम लोग ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो गूगल ड्राइव पे या तो मैं अपलोड कर दूंगा ये चीज, या अदरवाइज आप लोग खुद से भी जाके इसी वीडियो को फॉलो करना, ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप प्रिंट आउट लेके रख लेना, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ये ऑफिशियल सिस्को का सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में, राउटर क्या होता है, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। देखो सिलेबस को मैं इस सीरीज में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीरीज को स्टार्ट करूंगा अपने तरीके से, चीजें सारी यही होंगी बट आगे पीछे होंगी, कुछ चीजें पहले मैं यहाँ से पढ़ा दूंगा फिर वहां से, क्योंकि मुझे पता है सीक्वेंस आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो चीजें सारी कवर होंगी बट थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ठीक है। बट ये आप लोग डाउनलोड कर लेना,